नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर निकलकर आते हैं और पश्चिम बंगाल में अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो किसकी बनने जा रही सरकार, क्या बीजेपी यहाँ पर वापसी करने वाली है, इस पर सटीक ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ चुका है। क्योंकि इस बार जो है कई बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में जा सकती है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है। तो क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी वापसी करने वाली है, इस पर जो है सटीक सर्वे निकलकर सामने आ चुका है। आखिर बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें आती हैं और 148 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब तक बीजेपी जो है अपना जीत का खाता नहीं खोल पाई है। तो क्या 2021 वो साल है जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी जीत दर्ज कर पाएगी, इस पर सटीक आंकड़े क्या कहते हैं। जा दोस्तों, क्या यहां पर बरकरार रहेंगी ममता बनर्जी, 2011 से 2021 में भी वो अपनी सरकार बना लेंगी, इस पर क्या कहते हैं सबसे बड़े आंकड़े। लेकिन इस बार कह सकते हैं अजहरुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल यानी ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट आंकड़े रख रहे हैं। क्योंकि अजहरुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस और कह सकते हैं यहाँ पर ममता बनर्जी जो काफी कह सकते हैं इफेक्ट डाल सकते हैं, तीनों मिलकर वो यहाँ पर जो वोट परसेंटेज है उसको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने का मतलब है सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होने वाला है यहाँ पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए। लेकिन इससे पहले कुछ और आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाते हैं, कब कब किसकी पार्टी की सरकार रही है और किस पार्टी को कितने यहाँ पर आंकड़े मिले हैं, वो भी आपको आंकड़े दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो 1947, 1962 और 1972 से 1977 के बीच कांग्रेस की सरकार रही है। यानी कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में काफी दबदबा रहा है। लेकिन अब क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के लिए, आपको आंकड़े दिखाएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो 1977 से सन 2000 और 2000 से 2011 तक सीपीआईएम यहां पर अपना काबिज रही है सरकार में। और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी जो है लगातार 2011 से अब तक सरकार में है। लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल में अब तक एक भी बार जीत दर्ज नहीं कर पाई है। तो पश्चिम बंगाल में इस बार और नया खेल देखने को मिल सकता है। फिर शांत किशोर के साथ ममता बनर्जी जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता है अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनका वोट जो शेयर कम होगा उसकी भरपाई करने के लिए प्रशांत किशोर काफी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस वक्त पीएम मोदी का कामकाज कैसा है, उस पर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल काफी असर डालने वाला है। महंगाई 14 है, किसान का मुद्दा 15%, बेरोजगारी 32%, भ्रष्टाचार 12%, मंदी 10% और महिला सुरक्षा 4%, ऐसे तरह से कुछ और मुद्दे हैं। लेकिन बेरोजगारी मुद्दा 32% लोगों का मानना है। तो क्या बीजेपी बेरोजगारी लेकर जो है चुनावी मैदान में उतरने वाली है या फिर राम मंदिर का मुद्दा लेकर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर 3 तलाक का मुद्दा है, या फिर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर धारा 370 हो, टीआरएस टैक्स जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, वो यहाँ पर मुद्दा बन सकता है। एनआरसी और सीए जो नया यहाँ पर कानून लाए हैं, क्या इन बड़े मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती है तो क्या होने वाला है। देखिए, इससे पहले जब भी बीजेपी जो है इन बड़े मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है, चाहे हमने यहाँ पर झारखंड का चुनाव देखा है या दिल्ली का चुनाव देखा, इसके बाद हरियाणा महाराष्ट्र में भी इसका काफी असर देखने को मिला था। यानी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अगर आप यहाँ पर राज्य में पहुंचते हैं तो इनका फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है। दिल्ली में इस तरह का जो प्रचार किया गया था, उस तरह के मुद्दों को लेकर जनता के बीच यहाँ पर बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो पहुंचे, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर बम्पर जीत दर्ज की। इसके अलावा झारखंड में भी इस तरह के मुद्दों को लेकर बीजेपी पहुंची तो इसका भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी पहुंचेगी तो इसका कितना नुकसान होगा, क्या यहाँ पर रोजगार और जो अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता की मांग है, क्या इन मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर क्या फायदा होगा। देखिए, इससे पहले जो लोकसभा के आंकड़े निकले थे और उससे कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है लोकसभा चुनाव की तर्ज पर यह विधानसभा चुनाव 2021 हो जाता है तो फिर बीजेपी यहाँ पर वापसी करने वाली है आंकड़ों के हिसाब से। देखिए, अगर बात करें तो 2019 जो लोकसभा चुनाव में आंकड़े निकले थे, बीजेपी जो है यहाँ पर जो है 18 सीटें जीत दर्ज की, यानी 2 सीट पहले थी और कह सकते हैं 16 सीटों में इजाफा हुआ। ऐसे में बीजेपी जो 18 और टीएमसी 22 सीटों पर इस चुनाव को जीती। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 2 सीट यहां पर दर्ज की। यानी साफ तौर पर ये आने वाला विधानसभा चुनाव अगर लोकसभा के आंकड़ों के हिसाब से हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन इससे पहले कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। जो 2014 के आंकड़े दिखाएं आपको लोकसभा के, तो बीजेपी ने सिर्फ 2 सीट हासिल की, लेकिन 2019 में जो है बीजेपी ने यहां पर 16 सीट और अधिक जीती, यानी कुल मिलाकर 18 सीट
बीजेपी ने हासिल की, तो वहीं टीएमसी जो है 34 से घटकर यहां पर 22 सीटों पर आ गई और इसी का अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 में भी कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ और आंकड़े अगर आपको पश्चिम बंगाल के दिखाएं तो 2016, 2011 और 2006 में किस पार्टी को कितनी सीट यहां पर मिली। देखिए यहां पर अगर बात करें सबसे पहले टीएमसी के लिए, तो टीएमसी को 2016 में जो है 211 सीट यहां पर हासिल हुई और सबसे बड़ी पार्टी बनी। एक तरफा उनकी यहां पर सरकार वापसी हुई और कहना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं 2021 में आंकड़े प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, इस पर भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें 2011 में टीएमसी को जो है 184 सीटें और इतनी सीट थी कि वो आसानी से अपनी सरकार बना ले, यानी 2011 से 2 सत्र में जो है टीएमसी क्या तीसरी बार वो एक बार फिर से 2006 में टीएमसी जो है सिर्फ 30 सीट ही हासिल कर पाई थी, लेकिन 2011 और 2016 में बम्पर जीत उनको मिली। इसके अलावा अगर बात करें 2016 में कांग्रेस के हिस्से में क्या थी, 44 सीट 42-21 यानी 21 से 42, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ भी पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ा है। इस हिसाब से अगर देखे जाए आंकड़ों के हिसाब से तो क्या होगा, यहाँ पर सीपीआईएम की अगर बात करें तो यहाँ पर 2016 में 26 और 2011 में 40 और यहाँ पर कह सकते हैं 176 से घटकर यहाँ पर जो है सीपीआईएम की सरकार थी, लेकिन 2011 में जो है 40 और 2016 में 26 यानी टीएमसी जो है लगातार घट रही है, तो कांग्रेस इजाफा कर रही है और टीएमसी ने जमकर इजाफा किया है। इसके अलावा बीजेपी का हाल क्या रहा है, देखिए 2016 में बीजेपी को यहाँ पर सिर्फ 3 सीट हासिल हुई, 2011 में यहाँ पर बीजेपी को 0 और 2006 में बीजेपी को 0, यानी कहा जाए तो बीजेपी आने वाला चुनाव बेहद ही मुश्किल है। लेकिन 2019 लोकसभा के आंकड़ों के हिसाब से फिर तो यहाँ पर कहानी बदलती नजर आ रही है। इसके आपको कुछ और आंकड़े यहाँ पर दिखाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 4 बड़े दल पश्चिम बंगाल में आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा दल जो है वो है टीएमसी। के बाद अगर बात करें तो कांग्रेस है, उसके बाद सीपीआईएम और बीजेपी। लेकिन बीजेपी क्या इस बार जो है सबसे बड़ी पार्टी बन पाएगी, इस पर भी आपको बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े दिखाने वाले हैं। इसके अलावा 5वीं बड़ी पार्टी जो है अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो क्या गठबंधन में उतरते हैं या फिर अलग से चुनावी मैदान में उतरते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार का जो चुनाव है वो काफी कड़ा टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस बार जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चारों तरफ से नुकसान दिखाई दे रहा है और जिनमें सबसे ज्यादा खतरा अगर है तो वो है यहाँ पर बीजेपी, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने जो लोकसभा में आंकड़े रखे हैं उन आंकड़ों से काफी चिंतित ममता बनर्जी दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी कई बड़े मुद्दों को लेकर भी इस बार चुनावी मैदान में उतर सकती है और इनका फायदा बीजेपी को हो सकता है चुनाव में मिल जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो जो है दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस से भी इस बार उनको काफी बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है यहाँ पर सीपीआईएम के साथ गठबंधन कर सकता है और अगर गठबंधन होता है तो कहीं ममता बनर्जी का जो वोट शेयर है वो उनकी तरफ जाएगा, उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसके अलावा तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो यहाँ पर है एआईएम, जो कि अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में उतारने वाली है और इससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को फायदा नुकसान हो सकता है। ऐसे बड़े एक्सपर्ट लोग आंकड़े यहाँ पर रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लिए ओपिनियन पोल की बात करें तो क्या कुछ आंकड़े बड़े एक्सपर्ट लोग ने रखे हैं और पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ आंकड़े, देखिए अगर बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त भी टीएमसी ही दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी जो है जो 4 बड़ी पार्टी यहाँ पर चुनावी मैदान में है और इनके कारण जो है उनका जो वोट शेयर है वो घट रहा है। इस कारण से उनको लिए इस वक्त जो है आज चुनाव होते हैं तो 140 सीटों के आसपास दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को जो है 100 सीटों के आसपास सीट मिल सकती हैं। कांग्रेस के लिए 30 सीट, यहाँ पर सीपीआईएम और यहाँ पर कह सकते हैं 10 सीट, अजहरुद्दीन ओवैसी के लिए यहाँ पर 12 सीट के आसपास और अन्य के खाते में 2 सीट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए क्या कुछ आंकड़े बनेंगे, आने वाले समय में जो है यहाँ पर कुछ और आंकड़े भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार से जो है गठबंधन भी हो सकते हैं, हो सकता है कई बड़े जो नेता हैं वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, इसके बाद जो है आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की 294 सीटों के लिए अगर बात करें तो आने वाले समय में जो है काफी कुछ होने वाला है। लेकिन ये तो माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव काफी यहाँ पर टक्कर का देखने को मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में किसकी बनने जा रही सरकार, क्या बीजेपी की वापसी या फिर बरकरार रहेंगी यहाँ पर ममता बनर्जी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।